कैसे हुई हमास चीफ की हत्या, किसने रची पूरी साजिश, कैसे अंजाम दिया गया पूरा ऑपरेशन। जी हाँ, ये वो सवाल हैं जो हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद उठ रहे हैं। हालांकि हमास ने इस हमले के पीछे इजरायल का हाथ बताया है। जानकारी के मुताबिक तेहरान में रात 2 बजे इस्माइल हानिया के आवास पर हवाई हमला हुआ। हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचा था। इस समारोह के कुछ घंटे बाद ही हवाई हमले में हानिया की मौत हो गई। हमास ने इस हमले के पीछे इजरायल का हाथ बताया है और बदला लेने की धमकी दी है। हालांकि इजरायल ने इस हमले पर अब तक चुप्पी साध रखी है। इस्माइल हानिया की हत्या कैसे हुई यह अभी भी गुत्थी बनी हुई है। हालांकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावा किया जा रहा है और अब इस बात की जानकारी सामने आई है कि आखिर इस्माइल हानिया को कैसे मारा गया। दरअसल हानिया को तब निशाना बनाया गया जब वो सो रहा था। एक ड्रोन के जरिए होटल की खिड़की से मिसाइल दागी गई। इजरायल की खुफिया एजेंसी के जासूसों ने उसके सीक्रेट ठिकाने को खोजा था और हत्या के कुछ देर पहले ही भीड़ के साथ उन्होंने इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। हानिया की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि इस हमले से हमास के सहयोगियों और क्षेत्रीय संगठनों में रोष फैल गया है। इजरायल की सीक्रेट सर्विस शिन बेट ने यह पता लगा लिया था कि हानिया किस कमरे में सो रहा है और उसके साथ अन्य कौन कौन मौजूद है। हानिया जिस अपार्टमेंट में था वो बेहद सुरक्षित इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ईरान की सेना के रिटायर्ड अधिकारियों का घर है। ड्रोन से लॉन्च किया गया मिसाइल खिड़की को तोड़ते हुए अपार्टमेंट के अंदर गिरा। हथियार के अपार्टमेंट गिरने के बाद धमाका हुआ। इसके हानिया और उसके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। हालांकि इजरायल ने अभी तक हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमास और ईरान ने इसका दोष इजरायल पर मढ़ दिया है और यह भी साफ नहीं है कि इजरायल ने किस तरह की मिसाइल के जरिए हमला किया था। लेकिन ईरान ने दावा किया है कि मिसाइल उसके इलाके से नहीं दागी गई थी। इसके साथ ही अन्य रिपोर्ट भी कहती है कि बम को ड्रोन से लॉन्च किया गया था ताकि हमले को सीमित किया जा सके। इस हमले के कुछ ही घंटों में ईरान ने बदला लेने की कसम खाई और रेड फ्लैग के जरिए इसका ऐलान भी कर दिया। वह 17 अक्टूबर के हमले के बाद हानिया इजरायल की ओर से मारा गया हमास का सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी है। इससे पहले इजरायल ने लेबनान के हिजबुल्लाह के एक कमांडर को ढेर कर दिया था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब ये लड़ाई और भड़केगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।